नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया है। सरकारी स्तर पर रामायण पाठ जैसे आदेश जो यहां पर दिए जा रहे हैं वो गलत उन्होंने करार दे दिए। उदित राज का कहना है कि बाकी धर्म के लोग कहां जाएंगे, इसी वजह से खालिस्तान की मांग भी उठने लगी है। और उदित राज ने सीएम योगी के फैसले को गलत भी बताया है। उन्होंने कहा कि एक ही धर्म की बात होती है, इसी तरह से दूसरे धर्म की मांगे उठने लगी है खालिस्तान की जैसे। अरे भाई, पाठ करे कोई रोक थोड़ी रहा, लेकिन निजी स्तर पर होना चाहिए, सरकारी की तरफ से नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार ये धर्मनिरपेक्ष ईसाई कहाँ जाएगा, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, अम्बेडकराइट कहाँ हैं। अब खालिस्तान की मांग होने लग रही है, तो यही लोग तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब ये करेंगे तो कहें कि गुरु ग्रंथ होगा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा, देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे योगी जी। यानी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको देश की एकता का कोई परवाह नहीं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, उदित राज को यहाँ पर सुना है हमारे दर्शकों ने, उनका तो ये कहना है खंड पाठ अगर कराए जा रहे हैं तो उससे देश के टुकड़े हो जाएंगे। देखिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष लगातार कल से इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये एक तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। हर धर्म के लिए होता है, अगर बुद्ध पूर्णिमा है तो उस पर कार्यक्रम होते हैं, बुद्ध की जयंती पर होते हैं, जैन धर्मों के लिए इस तरह कार्यक्रम होते हैं, और हर धर्म के लिए, यहाँ जायसी समुदाय के लिए कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर बाकी जो समुदाय है और धर्म के लोग हैं उनके भी जब भी त्यौहार होते हैं, इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे स्थानों पर इस तरह कार्यक्रम किए जाते हैं। चूंकि नवरात्रि का मौका होता है और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग ऐसे मौकों पर मंदिरों में आते हैं, तो एक तरह से वहाँ पर जब 24 घंटे का रामायण पाठ होगा या फिर वहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा तो बड़ी संख्या में लोग और जुटेंगे वहाँ पर, और एक तरह से धार्मिक पर्यटन होगा। अगर कोई भी शख्स कहीं भी किसी शहर में 24 घंटे ज़्यादा रहता है तो वो एक पर्यटक के रूप में होता है। और यही थीम, यही सोच के साथ सरकार ने इसको फैसला किया कि हम अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इससे किसी धर्म विशेष से जोड़ा ना जाए, क्योंकि सांस्कृतिक विभाग जो है उत्तर प्रदेश की या पर्यटन विभाग हर धर्म के इश्यूज को लेकर इस तरह के आयोजन को पहले भी किया जाता है। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के बाकी राज्यों में भी जो सरकारें होती हैं वो इस तरह के आयोजनों को करती हैं। चाहे वो साउथ इंडिया में जो है ओणम के मौके पर तमाम जो फेस्टिवल होते हैं उसको सरकार सेलिब्रेट करती है। तो ये एक सरकार का मकसद किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने का मतलब नहीं है, यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। और पर्यटन यहाँ पर मुख्य मकसद है और इस बात को विपक्ष को समझना भी होगा। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।